नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वाराणसी बनाम वायनाड हो गया है। बीजेपी वायनाड से प्रियंका की जीत पर सवाल उठा रही है तो कांग्रेस वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत पर सवाल उठाने लगी है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गरज रहे होंगे, लेकिन 14 अगस्त उन पर चोरी से लोकसभा का चुनाव जीतने का आरोप लगा रहा है। क्या यह अच्छा नहीं होता कि प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनाव आयोग को पत्र लिख देते कि 15 अगस्त को लाल किले से मैं भारत के शहीदों को याद कर रहा हूं, इसलिए अच्छा नहीं होगा कि मुझ पर वोट चोरी का आरोप लगे। आप वाराणसी सहित पूरे देश के वोटर लिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी सार्वजनिक कर दीजिए या राजनीतिक दलों को दे दीजिए। लगता है अनुराग ठाकुर ने वायनाड, रायबरेली और डायमंड हार्बर के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को फंसा दिया है। आज पवन खेड़ा ने वायनाड को लेकर अनुराग ठाकुर के दावों को चुनौती दी और कहा कि वाराणसी के वोटर लिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी दी जाए, सच पता चल जाएगा। भारत में बूथ लूटने का इतिहास रहा है, वोट चोरी नया नया इतिहास बना रहा है। हम इस वीडियो में पानीपत की एक पंचायत के नतीजों की भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल बाद जब चुनाव में इस्तेमाल यंत्रों की गिनती कराई तो हारा हुआ उम्मीदवार जीत गया। चंडीगढ़ के मेयर के बाद पंचायत के चुनाव में सरपंच के चुनाव की वोट चोरी पकड़ी गई। इस पर बात जरूरी है, लेकिन पहले बात वाराणसी की। हम वाराणसी का इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं। सबको यकीन हो जाएगा, हमें तो है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हैं जिनके मन में संशय है। उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि एक बूस्टर डोज मिला था प्रधानमंत्री को। काउंटिंग के दिन आधे दिन तक प्रधानमंत्री हार रहे थे। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे थे। गंगा पुत्रों ने उनका इलाज कर दिया था, लेकिन एक बूस्टर डोज फर्जी वोटर्स का मिल गया। 150 मिनट तक काउंटिंग का कुछ भरोसा नहीं मालूम पड़ रहा था, कहीं सब कोई आंकड़े नहीं आ रहे थे। अचानक वापस से आंकड़े शुरू हुए और प्रधानमंत्री जीत की ओर अग्रसर हो गए। 1 लाख वोटों से जीते। अगर ये आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे पास आ जाती है वाराणसी की, ये साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री भी गद्दी को चुरा कर बैठे हैं। चोरी की कुर्सी है। वोट चुराया, चुनाव चुराया, कुर्सी चुराई। ये 3 चोरियां इस प्रधानमंत्री ने की हैं और कल ये अनुराग ठाकुर ने खुद साबित कर दिया। अब देखते हैं बीजेपी जवाब क्या देती है। क्या वायनाड और वाराणसी के वोटर लिस्ट की जांच होगी या केवल आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे और चुनाव आयोग फुटबॉल मैच की तरह देखता रहेगा? वाराणसी से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय ने कई बार यह मुद्दा उठाया, लेकिन कांग्रेस ने वाराणसी के मसले पर पहली बार इस तरह से आक्रामक रूप धारण किया है। लगता है वायनाड का मुद्दा उठाकर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को हल्की गेंद दे दी। वाराणसी में अजय राय लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सपा और कांग्रेस ने तो अजय राय को जीता हुआ मानकर माला भी पहना दिया है। इस तरह से प्रतीकात्मक विरोध शुरू कर दिया है। 2 चोर हैं, एक ने कल प्रेस वार्ता कर दी थी। गोली चलाई हम पर, लगी चुनाव आयोग को। तभी तो कैबिनेट से बाहर कर दिए गए। गोली भी नहीं चलानी आती। अब ये सोर्स के कितने वोट बने हुए हैं जरा देखिए ना, निकालिए जरा आंकड़े। ये सोर्स ही है सारा वोट। ये नॉन बायोलॉजिकल वोटर हैं, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के नॉन बायोलॉजिकल वोटर। वाराणसी की काउंटिंग के दिन प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर तक पीछे तो चल रहे थे। इस बार उनकी जीत का अंतर भी काफी कम हो गया, बल्कि भारत के इतिहास में सिटिंग प्रधानमंत्री कम हुए हैं जिन्हें इतने कम मार्जिन से जीत मिली है। 1 साल तक यह सब आरोप ठंडे बस्ते में था, लेकिन 7 अगस्त की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने 2024 के चुनाव को देखने का नजरिया बदल दिया। पवन खेड़ा ने तो कह दिया कांग्रेस मांग करती है 2024 के चुनाव के नतीजों को रद्द कर दिया जाए। दरअसल बीजेपी की तरफ से दिया जाने वाला जवाब टिक नहीं पा रहा है। एक ही सवाल पर आकर दम तोड़ देता है। अगर सब सही है तो चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता है?
वाराणसी की बात वायनाड से ही निकलकर आ गई। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वायनाड में फर्जी वोटर का मामला उठाया, जिसके जवाब में पवन खेड़ा ने सवाल पलट दिया है। पूछा है, फर्जी वोटर नहीं होते तो प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से 5 लाख से अधिक वोटों से जीतती। जो फर्जी वोटर थे वो बीजेपी के खाते में गए। क्या अनुराग ठाकुर पवन खेड़ा के इन तर्कों का जवाब देंगे? प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लोकसभा क्षेत्र के लिए अनुराग ठाकुर जी हंसते हुए उछलते हुए बोलते, देखिए 93,000 फर्जी वोट। भाई थोड़ा सोच लेते बोलने से पहले। जीती कितने वोटों से है? 4,10,000 वोटों से जीती हैं। 93,000 फर्जी बता रहे हैं। मैं बता दूं आपको, बीजेपी को वहां 1 लाख वोट मिले। हम भी हैरान है कैसे मिल गए। कल उसका भी जवाब मिल गया। 93,000 फर्जी हैं। मान लो ये फर्जी वोट वायनाड में नहीं होते तो प्रियंका गांधी जी 5 लाख वोट से जीतती। अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह सवाल होने लगा कि बीजेपी ने इतनी जल्दी 6 निर्वाचन क्षेत्रों का विश्लेषण कैसे कर लिया। क्या उसे चुनाव आयोग ने कोई आंकड़ा दिया था या बीजेपी ने इसकी मांग की थी? क्या बीजेपी को इलेक्ट्रॉनिक कॉपी दी गई जिससे इतनी जल्दी विश्लेषण हो गया? राहुल गांधी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि कैसे 7 फीट की ऊंचाई के बराबर दस्तावेज दिए गए, वो भी एक विधानसभा के, जिसके अध्ययन में 6 महीने लगे। तो बीजेपी ने इतनी जल्दी से कैसे कर लिया? वायनाड में 93,499 डाउटफुल वोटर हैं, जिनमें से 20,438 डुप्लीकेट वोटर हैं, 17,450 फेक एड्रेस के साथ हैं, 4,246 मिक्स्ड हाउस होल्ड है और 51,365 वोटर मास एडिशन में हुए। अब आप नाम देखिए साहब, मैमूना नाम है, बूथ नंबर 135 है और फिर वो 115 पे भी वही है, फिर 152 में भी वही है। विधानसभा एक है इरानाड, लेकिन पोलिंग बूथ 135, 115, 152 में मैमूना बार बार वोटर बन जाती है, लेकिन राहुल जी प्रियंका जी को पता नहीं चलता क्योंकि उनको चुनाव जिताती हैं। और यही नहीं, 17,450 फेक एड्रेस, इसके उदाहरण आपके सामने। 52 वोटर आईडी एक ही घर पे 52 नंबर पोलिंग बूथ पे वंडूर असेंबली में हुए। राहुल जी आप क्या कर रहे थे? प्रियंका जी आप क्या कर रही थी? आपके बीएलए क्या कर रहे थे? क्या अनुराग ठाकुर ठोस तर्कों से लैस होकर आए थे? उनके इन आरोपों से तो यही सवाल बनता है कि जो चुनाव आयोग विपक्ष की 6 सीटों पर चोरी होने दे सकता है, जहां फर्जी वोट से विपक्ष के उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं, तो बाकी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को कितना फायदा मिला होगा? क्या इसका यह मतलब नहीं निकलता कि काम भर की सीटें जीत या सरकार बनाने भर के लिए सीटें रख लो, कुछ विपक्ष को भी दे दो? यह भी तो कहा जा सकता है। अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह सवाल जोर जोर से दरवाजे को धक्का दे रहा है। पवन खेड़ा सूत्रों के हवाले से खबरें प्लांट करने को लेकर भड़क गए। जो आपने बोला ये सोर्सेज बोल रहे हैं या ज्ञानेश गुप्ता बोल रहे हैं? ईसीआई की तरफ से आया। ईसीआई की तरफ मतलब क्या होता है? साइंड है या हिरेन जोशी के व्हाट्सएप फॉरवर्ड है? बताइए ना क्या है, किसका व्हाट्सएप है, जरा बताइए तो। सोर्स बेसिक नहीं, सोर्स क्या होता है? कौन है सोर्स? अब सोर्सेज से तो मैं और 10 चीजें कह दूंगा, आप छापेंगे। कौन है सोर्स बताइए तो। हिरेन जोशी है, ज्ञानेश गुप्ता है, वो अजीम शायर है, कौन है वो राजीव कुमार, कौन है? सर ये भी अरे क्या मतलब है साहब? सोर्स ने कह दिया कि राहुल गांधी पर आरोप लगा दिया। सोर्स कौन है? हु इज दिस ईसीआई सोर्स? हिम्मत नहीं है सामने आने की। हिम्मत इसलिए नहीं है कि सोर्स सिर्फ राहुल गांधी के लिए जवाब देता है, अनुराग ठाकुर पर नहीं सवाल खड़े करता। क्यों डरते हो अनुराग ठाकुर से? उसमें यह भी कहा गया सर कि वोट चोरी का जो आप नारा दे रहे हैं उसमें आप करोड़ों मतदाताओं को भी गाली दे रहे हैं। हम किसी को नहीं गाली दे रहे, जो चोर है उसको मालूम है, उसी को गाली पड़ रही, इसीलिए वो सोर्सेज के माध्यम से आपको जवाब दे रहा है। 2 चोर हैं, एक ने कल प्रेस वार्ता कर दी थी, गोली चलाई हम पर, लगी चुनाव आयोग को, तभी तो कैबिनेट से बाहर कर दिए गए। गोली भी नहीं चलानी आती। अब ये सोर्स के कितने वोट बने हुए हैं जरा देखिए ना, निकालिए जरा आंकड़े। ये सोर्स है ये सारा वोट, ये नॉन बायोलॉजिकल वोटर हैं।
नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के नॉन बायोलॉजिकल वोटर। पवन खेड़ा ने कहा कि जब कांग्रेस वोट चोरी का पर्दाफाश कर रही थी तब कहा गया संस्थाओं में यकीन नहीं करती। जब अनुराग ठाकुर फर्जी वोटर गिना रहे हैं तो क्या वे संस्थाओं पर सवाल नहीं कर रहे? वोट चोरी का मामला बहुत सीरियस हो चुका है। केरला के त्रिशूर से कांग्रेस के हारे हुए उम्मीदवार ने बीजेपी के विजयी उम्मीदवार सुरेश गोपी की जीत को चुनौती दी है। सुरेश गोपी इस वक्त केंद्र में मंत्री भी हैं। मीडिया रिपोर्ट में एक महिला के घर पर 9 वोटर के दर्ज होने की बात सामने आई थी। कांग्रेस के पूर्व सांसद ने आरोप लगाया है कि त्रिशूर में 60,000 वोटर फर्जी जोड़े गए। 2024 के चुनाव से पहले सुरेश गोपी का वोट तिरुवनंतपुरम में था, वहां के मतदाता थे, लेकिन चुनाव के समय त्रिशूर के मतदाता हो गए। इसकी भी जांच की मांग की गई है। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में कैसे खुलेआम डकैती हुई आप सभी ने देखा। अब हरियाणा के पंचायत चुनाव में वोट चोरी पकड़ी गई है, यह भी देख लीजिए। और इसी के साथ आ गया फिर से वही सवाल, उसी यंत्र का, वही यंत्र जिसका नाम लेने पर वीडियो उड़ जाता है, वीडियो के नीचे नोटिस चिपक जाता है, इसलिए हमने उसका नाम यंत्र रख दिया है। इन दिनों इस तरह के यंत्रों को संभालने वाला तंत्र यानी चुनाव आयोग वोट चोरी के अनगिनत आरोपों से घिर गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पानीपत के बुआना लाखू पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती अपनी आंखों के सामने कराई। तंत्र से कहा यंत्र लेकर आओ। सुप्रीम कोर्ट की ओएसडी के सामने वोटों की गिनती दोबारा हुई। जो जीता था उसकी चोरी पकड़ी गई। जस्टिस सूर्यकांत ने पानीपत के उपायुक्त और चुनाव अधिकारी को निर्देश दिया है कि 2 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता मोहित कुमार को विजेता घोषित किया जाए, सरपंच बनाया जाए। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच के सामने यह मामला आया। बेंच ने निर्देश दिया कि बिना किसी देरी के मोहित कुमार को सरपंच बना दिया जाए। नवंबर 2022 में हरियाणा में पंचायत चुनाव हुआ। नवंबर 2022 से ही मोहित कुमार सरपंच का चुनाव हारने के बाद लड़ रहे हैं। पहले पानीपत में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए, फिर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। 3 साल उनकी जिंदगी के निकल गए। पहली बार कोर्ट के सामने यंत्र लाया गया। वही यंत्र, गिनती हुई तो नतीजे पलट गए। यंत्र को तंत्र ने नहीं बदला, बल्कि तंत्र यंत्र की तरह मनमानी करने लगा है, दुस्साहसी हो गया है। क्या पता मोहित कुमार जैसे और भी हों जिन्हें हरा दिया गया हो। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने सभी बूथों का यंत्र रखा गया, गिनती हुई, गिनती की वीडियोग्राफी हुई सबके सामने, और कोर्ट ने नतीजा स्वीकार कर लिया। मोहित कुमार 51 वोटों से विजयी घोषित कर दिए गए। तो यह सब हो रहा है। वही प्रशासन है जो विधानसभा और लोकसभा के समय चुनाव आयोग बन जाता है, स्वायत्तता और निष्पक्षता का नाटक करता है। वही प्रशासन, वही जिसने पंचायत चुनाव में वोटों की ऐसी गिनती कराई कि हारा हुआ जीत गया। किस पर भरोसा करें, किस पर नहीं, सजा किसी को होती नहीं। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में अनिल मसीह को सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या नहीं कहा कि आप चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं, यह लोकतंत्र की हत्या है। कोर्ट की निगरानी में फिर से बैलेट पेपर चेक किया गया, दोबारा चुनाव हुआ। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया, मगर अनिल मसीह को सजा नहीं हुई। लोकतंत्र की हत्या में शामिल लोग सजा से बच जा रहे हैं। अगर पूरे पंचायत चुनाव की गिनती हो जाए, न जाने क्या क्या निकल आएगा। राहुल गांधी 16 दिनों के लिए बिहार की सड़कों पर उतरने वाले हैं। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर 17 अगस्त से 23 जिलों का दौरा करेंगे। इस वीडियो में राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव भी बार बार दिख रहे हैं। सीपीआई माले के दीपांकर भट्टाचार्य भी दिख रहे हैं। इस यात्रा का मकसद होगा वोट चोरी के बारे में लोगों को बताना, एसआईआर के बारे में जनता से बातें करना। 16 दिनों में 50 सीटों की यात्रा होने जा रही है। इसके लिए राहुल गांधी लगातार बिहार में रहेंगे, वहीं प्रवास करेंगे। इसके पहले जनवरी 2024 में राहुल गांधी ने बिहार में 5 दिनों की अलग से भारत जोड़ो यात्रा की थी। उन्होंने कहा है कि वोट चोरी केवल चुनावी मुद्दा नहीं, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार और अब की बार वोट चोरों की हार। नारे बदलते जा रहे हैं। कांग्रेस ने वोट चोरी को लेकर तरह तरह के पोस्टर बनाए हैं।
अलग अलग तरीके से दिखाया जा रहा है कैसे वोट चोरी की गई है। ये पोस्टर बता रहे हैं कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर रुकने वाली नहीं है। उसका यकीन इस बात में हो चला है कि वोट चोरी हुई है। बिहार में आए दिन किसी का नाम वोटर लिस्ट से उड़ जाने की खबरें आ जाती हैं। कोर्ट में आयोग कहता है जिसका नाम 2003 की मतदाता सूची में था उसका नहीं कटेगा, लेकिन उसका नाम भी कट रहा है। नाम मोहम्मद रोशन खान, क्या नाम की वजह से कट गया? सुप्रीम कोर्ट में वकील निजाम पाशा ने कहा कि एक बूथ से 231 वोटर ऐसे कटे हैं जिनके नाम 2003 की सूची में थे। फॉर्म जमा करने के बाद भी उनका नाम लिस्ट में नहीं डाला गया है। बीएलओ अपने विवेक से फैसला कर रहे हैं। मैं क्लेम फाइल कर सकता हूं, लेकिन जिनका नाम लिस्ट में है, क्या उनके नाम के आगे लिखा है कि उन्होंने कौन से कागज जमा किए हैं? जब वेरिफिकेशन होगा, हो सकता है उस समय वे लोग अपने कागज ना दिखा पाएं। तो क्या यह समझा जाए कि 2003 वाले वोटर के नाम भी काटे जा रहे हैं और इसका कोई पैटर्न है? कम से कम अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। अजीब देश हो गया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, धरती के महान शायर राजीव कुमार के बारे में किसी ने अफवाह उड़ा दी कि किसी और देश में जा बसे हैं, तो इसका खंडन भी सूत्रों के हवाले से होता है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से लिखा है राजीव कुमार भारत में है। बताइए। इस बीच राहुल गांधी ने उन मतदाताओं के साथ चाय पी जिन्हें बिहार के वोटर लिस्ट के प्रारूप में मृत घोषित कर दिया गया है। तो यह कैसा एसआईआर है? जिस वोटर को मरा हुआ घोषित कर दिया गया है वो दिल्ली आकर राहुल गांधी के साथ चाय पी रहा है। सुना है आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर, पता चला कि नाम ही नहीं है उसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया, मैं इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी। तेजस्वी यादव ने 13 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसकी खबर कितनी जगह छपी? तेजस्वी को इसकी रिपोर्ट लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट को लेकर। क्या गोदी मीडिया ने बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी से कोई सवाल किया? या भीखू भाई दलसानिया हैं, बीजेपी के महासचिव, बिहार में प्रभारी। तेजस्वी यादव का आरोप है इन्होंने पटना में अपना वोट दर्ज करवाया है। अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी हैं भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने आखिरी वोट जो है गुजरात में दिया था 2024 में, लेकिन वो पटना के भी वोटर बने हुए हैं। नाम उन्होंने कटवा लिया गुजरात में, वो ठीक है, लेकिन आप समझिए कि 5 साल हुआ नहीं कि आप जगह बदल बदल के वोट दे रहे हैं। तो भीखू भाई जो है प्रभारी है भाजपा के, अब वो पटना के वोटर बन गए। अब पता नहीं पटना बिहार का चुनाव खत्म होगा तो फिर नाम कटवा करके कहाँ के बन जाएंगे, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन इन लोगों का षड्यंत्र जो है आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि किस हिसाब से भाजपा के लोग जो है बड़े पैमाने पे जो है बेईमानी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के ये लोग कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा है भीखूभाई दलसानिया के लिए गुजरात और बिहार में कोई फर्क नहीं है, वो 3 साल से बिहार में काम कर रहे हैं। यह हुई कमाल की बात। क्या भीखूभाई ने बताया था कि अब पटना के वोटर हैं? ये तो तेजस्वी यादव ने पकड़ा। 3 साल से बिहार में रह रहे हैं तो उनका वोट बिहार का क्या हो जाएगा? क्या यह केवल नियम की ही बात है? अगर 3 साल से बिहार में हैं तो उन्होंने 2024 में गुजरात में वोट क्यों डाला, जैसा कि तेजस्वी ने आरोप लगाया है? क्या राज्यों के प्रभारी अब उसी राज्य में वोटर भी बन जाएंगे? वीणा देवी लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद हैं। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि वीणा देवी के भी 2 एपिक कार्ड हैं, यानी वे भी 2 जगह से मतदाता हैं। यही नहीं, जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी दिनेश सिंह के नाम पर 2 एपिक कार्ड हैं। दिनेश सिंह ने इस बार एसआईआर के दौरान 2 अलग अलग फॉर्म भरे हैं, तेजस्वी ने आरोप लगाए हैं। तो क्या इसकी भी जांच चुनाव आयोग 1 मिनट में नहीं कर सकता? इसी तरह का आरोप बीजेपी के विधायक और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर भी लगा कि उनके पास 2 एपिक कार्ड हैं।
तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि मुजफ्फरपुर से बीजेपी की मेयर निर्मला देवी का भी 2 एपिक कार्ड है और उनके बहनोई के भी 2 एपिक कार्ड हैं। तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को नोटिस भेजा। विजय कुमार सिन्हा ने कहा उन्होंने एक ही जगह से मतदान किया है, लेकिन उनके 2 कार्ड कैसे बन गए है या नहीं, इसकी जांच कौन करेगा? क्या सिन्हा की सफाई ही अंतिम मान ली जाए? क्या चुनाव आयोग खुद से बिहार के निर्वाचित प्रतिनिधियों का रिकॉर्ड जारी नहीं कर सकता कि इनमें से कितनों के वोटर आई कार्ड 2-2 लोकसभा या 2-2 विधानसभा क्षेत्रों से बने हुए हैं? क्यों बने हुए हैं? क्या पता 2-2 कार्ड का फायदा अलग अलग चरण में होने वाले मतदान में होता हो। यहां भी वोट करो, वहां भी वोट करो। और क्या पता बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं उनके भी 2-2 जगह से कार्ड बन गए हों और वे आराम से घूम घूम कर हर चरण में वोट दे रहे हों। क्या इस तरह से बीजेपी का वोट डबल किया जा रहा है? वो अगर हम नहीं करते तो ना उनका नाम कटता, ना वो कंप्लेंट करते और ना ही नोटिस आता। और अभी भी एक ही जगह से क्यों आया भाई? अपराध तो 2 अलग अलग जिलों का मामला है ना उनका, लखीसराय का और पटना का। उनको जो मेरे संज्ञान में है केवल जो है एक ही जिला से उनको संज्ञान में आया। अब नोटिस आने का मतलब है कि बेईमान है विजय सिन्हा, एक तरह से स्पष्टीकरण मांगना ना। हमको तो जवाब देना था, वो तो दे दी, लेकिन बात को समझना पड़ेगा कि मेरा जो एपिक था वो निरस्त हो गया था। एट वन टाइम आई हैड 1। अब कारण क्या है बदलने का, ये इलेक्शन कमीशन बताएगा। लेकिन इनका जो 2 एपिक आईडी विजय सिन्हा जी का जो पाया गया है, हमको पता चला जो बीएलओ जो है उनकी वो मिल ही नहीं रही है, कहीं ट्रेस ही नहीं हो रही है। बहुत मीडिया के भाई लोग उनके बीएलओ को ढूंढ रहे थे कि हुआ क्या मामला भाई, पूछने के लिए, तो भागी हुई है बीएलओ उनकी। लेकिन गंभीर सवाल है, कोई प्रदेश का कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई मेयर है, जब बड़े बड़े लोगों का 2-2 एपिक आईडी है तो आपने क्या एसआईआर किया है? वोट चोरी के आरोप मजाक में नहीं है। चुनाव आयोग सामने आकर बोल नहीं पा रहा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सामने आकर जवाब नहीं दे रहे हैं। यह कैसा 15 अगस्त है कि वोट चोरी के आरोपों से घिरी एक सरकार राष्ट्रवाद के दंभ भर रही है। इतनी भी नैतिकता नहीं कि इन आरोपों का सामना करने के लिए कोई पारदर्शी तरीका अपनाए। ऐसा लगता है कि अब किसी को लोक लाज की परवाह नहीं रही। जो होना था वो हो गया, लेकिन इस भ्रम में अभी मत रहिए। अब भी सवाल लहरों की तरह किनारों से टकरा रहे हैं। भारत का चुनाव आयोग जनता के बीच संदिग्ध हो चुका है। उस पर संदेह ज्यादा है और भरोसा बहुत बहुत कम। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।